स्टूडेंट्स, माय नेक्स्ट टॉपिक इज समास। समास होता क्या है? समास का अर्थ है संक्षिप्त करना, मीन्स छोटा करना। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। फर्स्ट, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। समास को याद करने की ट्रिक। द्वंद्वी अब तक, द्वंद, द्वंद्व, द्वि द्विगु, ए अव्ययी भाव, बे बहुब्रीहि, ते तत्पुरुष, के क्रमधारय। फर्स्ट है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव का अर्थ है अव्यय हो जाना, व्यय, जो व्यय न हो, जो खर्च न हो। इसमें पहला पद अव्यय होता है। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा, भर, निर, प्रति, आ, प्रय आदि। ये सब क्या हैं? उपसर्ग हैं। उदाहरण, भरपेट, भर प्लस पेट, प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, प्रत्येक दिन। तो भरपेट में भर उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, आजन्म आ उपसर्ग है। तो ये सब क्या है? तो जो हमारा शब्द है उसका क्या है? प्रारंभ में क्या लगा हो? उपसर्ग लगा हो, वो अव्ययी भाव समास होता है। गॉट इट? नेक्स्ट, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का शाब्दिक अर्थ है तत् प्लस पुरुष। तत् वह, पुरुष आदमी अर्थात कोई दूसरा व्यक्ति। क्योंकि तत्पुरुष समास का दूसरा व्यक्ति या जो पद है दूसरा, वो क्या होता है? प्रधान होता है, मीन्स मुख्य होता है। कहने का भाव यह है कि समास का विग्रह करने पर जो कारक की जो विभक्ति है उसका लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, मनचाहा, मन से चाहा, राजपुत्र, राजा का पुत्र। दूसरा पद क्या हुआ? इसमें प्रधान हुआ, मुख्य हुआ। तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। उदाहरण, फर्स्ट कर्म, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ये किसकी विभक्ति है? को। किसकी है? कर्म तत्पुरुष। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, करण तत्पुरुष से। ये से हम जोड़ने का काम कर रहा है, क्योंकि काम किससे होता है? किससे लिखा गया? हाथ से। रसोई घर, रसोई के लिए, घर के लिए, संप्रदान। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट मतलब रास्ते से भटक जाना। ये पथ से कोई व्यक्ति अपने पथ से, अपने रास्ते से भटक रहा है या अलग हो रहा है। ये से है अलग होने के लिए। तो ये कौन सा हो गया? अपादान तत्पुरुष। राजपुरुष, राजा का पुरुष। संबंध तत्पुरुष, का, के, की। आप बीती, आप पर, बीती पर, अधिकरण। नेक्स्ट, तत्पुरुष समास के 3 अन्य भेद भी होते हैं। नन तत्पुरुष, अलुक, उपपद। फर्स्ट, नन निषेध, मीन्स नकारात्मक। आदि के अर्थ में पूर्व पद न या अन लगाकर नन तत्पुरुष समास बनता है। जैसे अहित, नहित, अनुदार, न उदार। सेकंड, अलुक तत्पुरुष। जिस तत्पुरुष समास में पहले पद की विभक्ति मीन्स पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता उसे अलुक समास कहते हैं। जैसे मनसिज, मन में, उत्पन्न, वाचस्पति, वाणी का पति। फिर है उपपद तत्पुरुष। ऐसा समास जिनका उत्तर पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है या प्रत्यय के रूप में प्रयोग लाया जाता है। जैसे जलज, जल प्लस जय, पंकज, पंख प्लस जय। नेक्स्ट, क्रम
धार्य समास। कर्मधार्य, कर्म को धारण करने वाला। जिस समास में प्रथम पद, जो पहला पद है, दूसरे पद की विशेषता, प्रथम पद क्या है, दूसरे पद की मीन्स उत्तर पद की विशेषता बताता है, और दोनों पदों के बीच में विशेष्य, विशेषण, उपमेय और उपमान का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मुख्य बात क्या है इसमें, विग्रह करते समय है जो के समान आदि आए तो वो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। उदाहरण, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। नीलकमल, नीला है जो कमल। कमल नयन, कमल के समान नयन। फिर है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद, जो दोनों पद हो क्या हो, प्रधान हो, मुख्य हो, और विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच क्या, और, तथा, अथवा या योजक शब्द लगे, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे अन्न जल, अन्न और जल। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। जात कुजात, जात या कुजात। तो जो ये योजक चिन्ह है, इनके स्थान पर ओ, या, अथवा, तथा ये आ जाए, वो कौन सा समास कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। फिर है द्विगु समास। जिस समास का जो पहला पद में पूरा पद संख्यावाची हो, या तो वो संख्यावाची हो या फिर वो किसी समूह का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण, तिरंगा, क्योंकि हमारा जो तिरंगा वो कितने रंगों का है, 3 रंगों का, तो 3 रंगों का समूह। चौराहा, 4 संख्या का बोध करा रहा है, चौराहा 4 राहों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणी, नदी, 3 वेणियों, 3 नदियों का समाहार। गोट इट। नेक्स्ट है हमारा बहुब्रीहि समास। जिस समास का कोई भी पद, ना तो पूर्व पद प्रधान होता है इसमें और ना ही उत्तर पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि क्या है, जो पूर्व पद है और उत्तर पद है, वो दोनों मिलके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं, अर्थात किसी अन्य पद का अर्थ स्पष्ट करे, वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात कौन, विष्णु भगवान। आई बात समझ कि चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, ना तो पूर्व पद और ना फर्स्ट पद, ना पूर्व पद और ना उत्तर पद, दोनों पदों में से कोई भी पद मतलब मुख्य नहीं है, उन दोनों को छोड़ के तीसरे पद की विशेषता की ओर संकेत, और वो तीसरे पद की का स्पष्ट कौन कर रहा है, विष्णु भगवान। चक्र को धारण करने वाला अर्थात कौन, विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर, उदर क्या, पेट, जिसका, किसका है लंबा उदर, वो तीसरा कौन, गणेश। तो दोनों पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, किसी तीसरे की ओर जो संकेत करते हैं या किसी अन्य पद का अर्थ स्पष्ट करते हैं, वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। घनश्याम, घन के समान श्याम है, जो कौन, कृष्ण। दशानन, 10 है, आनंद जिसके, कौन है वो जिसके, तीसरे, रावण। तो वो तीसरे व्यक्ति का या तीसरे किसी अन्य पद का स्पष्ट कर रहा है, वो बहुब्रीहि समास। जैसे इसके अंदर रावण, गणेश, विष्णु, कृष्ण। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।